ड्राइवर भाई साहब को तो ये पता ही होगा कि भाई स्पीडोमीटर क्या होता है। वो तो सब ये कुछ जानते हैं ना, जो हमारे स्कूटी चलाते हैं यहाँ सोसाइटी में ना, जो ड्राइविंग से रिलेट करते हो ना, उनको ये चीजें पता होती है भाई स्पीडोमीटर किसे कहते हैं। देखो भाई स्पीडोमीटर होप यू विल बी गुड एंड टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर बैक टू ट्रैक and it's a very good moment for us. So today we are going to learn chapter number 1 of physics, that is motion, right? So today we are going to talk about the motion. Before that I will tell you about the physics. If you know about the physics, then comment box is open for you. You can write what's the physics. So let's get our topic start. और आज हमारा मौजूद जो है वो है मोशन, यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर। एक्चुअली मोशन का मतलब क्या होता है? देखो मैं यहाँ पर हूँ, मैं एक बॉडी हूँ, ना कि ऑब्जेक्ट। मैं कहता हूँ अपने आप को मैं एक बॉडी हूँ। देखो मैं आपको इजीली समझाऊंगा कि मोशन का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे हूँ मैं, तो अभी मैं क्या हूँ, मैं कोई हरकत ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप को इस यहाँ पे नहीं कहूँगा कि मैं मोशन में हूँ। और अब यहाँ पे मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब जब एक बॉडी मूवमेंट करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो उसको हम मोशन कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अगर अब हमें दूसरे लफ्जों में कहना होगा ना कि मोशन क्या होता है, तो मोशन का मतलब सिंपली ये होता है जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे और वो जाके अनदर पोजीशन पे जाए, उसको हम कहते हैं मोशन। बात आई ना समझ? द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बस द मूवमेंट of the body from one place to another place, that movement is called a motion. And the second thing is here, one thing, this is the motion, and after that this second thing, यहाँ पे आपको मोशन अच्छी तरह से समझ में आया। अब यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखो मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन रखता हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन रखता हूँ अपनी ही मानो बड़गाम टू, हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं खान साहब रखता हूं, बड़गाम टू खान साहब। देखो जब मैं बड़गाम से निकला था सुबह, टाइम था 8 AM, और फिर जब मैं खान साहब पे पूछा तो टाइम था 9 AM। अब यहां से और यहां से कितनी डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने कवर की है, उस डिस्टेंस को मैं कहता हूं यहां पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? फ्रॉम इंटरनल एंड टू द एंड पोजीशन, और उन दो बीच में से जो डिफरेंस आती है ना, उसको मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट। मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट स्टार्ट फ्रॉम हिज राइट पोजीशन, जहां पे वो होता है, टिल देन एंड डायरेक्शन, मतलब जहां पे उसकी डायरेक्शन खत्म होती है, जहां पे उसका रास्ता खत्म होता है, और वहां तक जो डिस्टेंस वो कवर करता है, दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है भाई साहब हमारा मोशन में एक अच्छा सा, जो कि आपको फिजिक्स में 9th 10th में सीखना है। देखो मसला यहाँ पर है, हमें पहले यहाँ पे सीखना है कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट आई विल इरेज इट एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यहाँ पर मसला है यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? अब हम इसकी एग्जांपल नहीं दे सकते। यूनिफॉर्म मोशन सिंपली एक ऐसी टाइप ऑफ मोशन होती है जब एक ऑब्जेक्ट, क्या मतलब यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसी मोशन होती है जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो सेम डिस्टेंस कवर कर लेता है इन सेम क्लास इंटरवल्स, दैट डिस्टेंस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन कैसे हम चेक कर सकते हैं? देखो यहाँ पे मैं एक मोशन को वेरिएट करते हैं, यहाँ पे एक बार बनाते हैं और फिर लिखते हैं हम यहाँ पे आप अगर ऊपर x लिखोगे तो यहां से हम y लिखेंगे। देखो ये मतलब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, और यहां से होता है क्या? डिस्टेंस। यहां से हम लिखते हैं टाइम टेकन। देखो इक्वल। एक गाड़ी थी, वो सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी, मतलब मशीनरी स्टार्ट होगी सुबह 8 बजे। कितने बजे भाई साहब? 8 बजे। और उसके बाद 8 बजे वो यहां पर थी, 9 बजे यहां पर थी, 10 बजे यहां पर थी, 11 बजे यहां पर थी। सेम डिफरेंस है। और यहां पर जो मुझे ये रिप्रेजेंट जो लाइन करती है ना, ये कहते हैं कि
जहां से इसने स्टार्ट किया है सेम डायरेक्शन थी, सेम डिस्टेंस इसने कवर कर ली। तो होप ये ग्राफ जो आपको समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन जहां पे एक ऑब्जेक्ट मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल क्लास इंटरवल्स। और ये हम इरेज करते हैं और उसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे जो कि यूनिफॉर्म मोशन भी आपको समझ में आया। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आपको समझना है। देखो यहाँ से हम फिर से एक लाइन ड्रा करते हैं और उस लाइन पे यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ पे y रखते हैं। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब क्या होता है बेटा। देख नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या, जब आप एक बॉल को ना किसी बिल्डिंग से नीचे लाते हो ना और लाने के बाद आपको ये पता नहीं चलता कि कितने टाइम में इसने डिस्टेंस कवर कर दिया, पता ही नहीं है ना, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड। देखो यहाँ पे बॉल है, मानो आप एक फुटबॉल को एक बिल्डिंग से नीचे फेंक रहे हो, ठीक है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना टाइम लगा है। ये तो आप निकाल सकते हो कि डिस्टेंस कितनी कवर है, हाँ कितने टाइम में, हाँ ये आप पता कर सकते हो कि टाइम कितना लगा, लेकिन ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डिस्टेंस कितनी कवर की है। देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स रखता हूं, यहाँ पे मैं रखता हूं, यहाँ पे डिस्टेंस में रखता हूं और यहाँ पे मैं रखता हूं टाइम टेकन। अब देखना थोड़ा जूम आउट करते हैं, इसको जूम आउट करते हैं तो उम्मीद है कि ये आपको ये ग्राफ ना, अब यहां पे देखो जब मैंने बिल्डिंग से गेंद को नीचे फेंका, फिजिक्स इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, ये समझने के लिए आपको ना फुल फोकस होना चाहिए यहां की तरफ। जब मैंने गेंद को ऊपर नीचे फेंका, आईसी थी पहली और फिर आईसी आ गई, फिर आईसी आ गई, फिर आईसी, देखो फिर कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे हो रहा है कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है कभी ऊपर हो रहा है, यहां पर है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपली यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है जब एक टाइम, अगर हम टाइम की बात करें ना, सिंपली यूनिफॉर्म मींस इट इज दैट टाइप ऑफ मोशन जब एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर ले बट इन सेम क्लास इंटरवल्स, ठीक है ना। तो होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और यहां से आप अगर टाइम पे रखोगे ना, वो दैट इज द सेकेंडरी थिंग। और उसके बाद आता है हमारा स्पीडोमीटर। ड्राइवर भाई साहब को तो ये पता ही होगा कि भाई स्पीडोमीटर क्या होता है भाई, वो तो सब ये कुछ जानते हैं ना, जो हमारे स्कूटी चलाते हैं या सोसाइटी में ना जो ड्राइविंग से रिलेट करते हो ना, उनको ये चीजें पता होती है भाई स्पीडोमीटर किसे कहते हैं। देखो भाई स्पीडोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इंस्टॉल की गई है किसमें, हमारे ऑटोमोबाइल्स में। किस लिए कि भाई आपने 1 किलोमीटर, अगर हम बोलेंगे आपने किलोमीटर पर आवर, देखो आपकी स्पीड क्या थी 1 किलोमीटर के अंदर, अगर आपकी स्पीड थी 80 तो ये दिखाएगा। स्पीडोमीटर गाड़ियों में होता है इसीलिए कि टू चेक योर स्पीड इन किलोमीटर, आप मतलब कि इस किलोमीटर में आपकी कितनी स्पीड थी या इस घंटे में आपकी कितनी स्पीड थी, तो दिस मींस इट इज स्पीडोमीटर। एंड द आफ्टर थिंग, उसके बाद यहां पर है कि ऑडोमीटर किसे कहते हैं। देखो गाड़ियों का जो मोबाइल चेंज आता है ना, कैसे पता चलता है, अगर ऑडोमीटर गाड़ियों में नहीं होता ना तो पता ही नहीं चलता कि भाई मोबाइल चेंज आया हमारा है। गाड़ी का वो इंजन का जो होता है ना मोबाइल, वो हमें चेंज करना है, पता ही नहीं चलता कि ऑडोमीटर नहीं होता वहां पर। देखियो मतलब क्या है यहाँ पर, देखो ऑडोमीटर इज दैट वेरी डिवाइस व्हिच इज इंस्टॉल्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, ये दिखाता है इट शोज दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कार इन हावर्स, मतलब कितने घंटों में, मतलब वो चाहे मतलब यहाँ पे किलोमीटर के हम, हाँ कितने किलोमीटर है कितने हावर्स में एक गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो वो कौन दिखाता है हमें, ऑडोमीटर ही दिखाता है। क्योंकि ये आप सिंपली मैं बताऊंगा, ऑडोमीटर इज दैट वेरी डिवाइस व्हिच इज शोइंग अस दैट हाउ मच डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट कवर फ्रॉम दिस पोजीशन टू अनदर पोजीशन। और उसके बाद हमारा एक और चीज आता है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में उतनी ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क आपको बताऊंगा। स्केलर क्वांटिटी में होता है ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ, वन मैग्नीट्यूड एंड दूसरा होता है डायरेक्शन। इसमें आता है डिस्टेंस और उसमें आता है स्पीड, उसमें आता है डिस्प्लेसमेंट, यही बात है ना। अब अगर आपको क्वेश्चन आया डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी,
you can easily write in the exams that scalar quantity is that type of quantity in which object has magnitude but it has no direction, right? और अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी पता नहीं हुआ, वेक्टर क्वांटिटी में आप ये बताओगे जब एक ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैव बोथ मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट वेरी क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. So you just